हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉक टेबल सीरीज़ का ये 8वें नंबर का लेक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो मतलब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें यार, किसी भी अगर डिजिट का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है √2 3 4 5.45। अगर इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू फाइंड और हाउ टू सी द नेचुरल कोसाइन। तो ये हमने सिंपल वाले एग्जांपल लिए थे, मीडियम वाले एग्जांपल लिए थे, ये डिफरेंट टाइप के हमने एग्जांपल लिए थे पॉइंट के इसमें, देन इनवर्स के कुछ एग्जांपल लिए थे, देन उसके बाद ये मैंने दोस्तों आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपने होमवर्क किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर मतलब पिछला लेक्चर, मतलब ये कॉस का लेक्चर हमें बहुत समझ में आ गया, तो अगला लेक्चर बहुत जल्दी डालिए। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज आपके सामने ये लेक्चर आ रहा है। ठीक है, तो एक विनती है सबसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। यस, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, ये टाइटल मैंने लिखा है, और ये जो लेक्चर है इट इज़ गिवन बाय द एसपी सर यानी कि मैं खुद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अभी ये स्क्वायर रूट के एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो स्क्वायर रूट का मैं दोस्तों आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ कहाँ पर आता है। तो आपको ग्रेविटेशन के कुछ फॉर्मूले पता है, या फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन जी, ये फार्मूला है। तो मान लेते हैं कि हमने फार्मूला में वैल्यू पुटअप किए एंड हमने फाइंड आउट किया, तो अंडर रूट में कुछ ऐसा आया 6.739 इंटू 10⁵ आ गया। तो इसका अभी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके हम यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके इस बॉक्स में रख सकते हैं एंड देन हम 2 पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले ले कि मतलब अंडर रूट के दोस्तों जितने भी फॉर्मूले हैं तो उसमें हमें स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट का हमें यूज़ होने वाला है हाउ टू फाइंड आउट। तो कैसे, कभी कभी ऐसे आता है, कॉम्प्लिकेटेड आता है, अभी ऐसे आता है 0.0023। तो इसका कैसे फाइंड आउट करें यार, कभी कभी बहुत बड़ी संख्या आती है जैसे कि 7 2 3 4 5। तो इसका कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका स्क्वायर रूट हम बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। तो दोस्तों आप अपना जो लॉक टेबल है, लॉक टेबल का स्क्वायर रूट का पेज ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है पेज, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर ये लिया है, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, इसको जूम कर लो थोड़ा। यस, बहुत अच्छे। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे 4 पेजेस है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है 1.0 से। शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, 1.0 से शुरुआत होती है और 99 तक आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.0 से शुरुआत होती है। फर्स्ट पेज में 5.4 है, सेकंड पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है भैया, 9.9 है। थर्ड पेज में दोस्तों कितना है, 54 है, एंड लास्ट पेज में कितना है, 99 है। मतलब 99 तक दोस्तों हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। तो अगर नंबर अगर लेस दैन 1 होता है, या फिर लेस दैन 1 होता है, या फिर कभी कभी ग्रेटर दैन 99 होता है, बहुत बार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर हम मैं एग्जांपल ले लूँ, ये अगर एग्जांपल ले लूँ, तो यहाँ पर ये कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें, उसका एक दोस्तों क्या है, रूल है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ सिंबल वाले लेता हूँ, या फिर सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करता हूँ, आपको रूल बताता हूँ कि क्या रूल है, कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रूल लिखना है। ओके, तो राइट डाउन द रूल। तो जस्ट 1 मिनट, पेन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ब्लू वाला लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। तो दोस्तों रूल क्या है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का रूल क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो नंबर है ना, जो आप नंबर ले रहे हैं, ये 1.0 to 99, इसमें मतलब ये दोनों के बीच में का चाहिए।
चाहे कौन सा भी आप नंबर ले लो, सपोज मान लेते हैं कि 0.002 आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाले हैं, तो ये 0.002 ये 1.0 एंड 99 के बीच में नहीं आता है, तो इसको कन्वर्ट करो, ऐसा कन्वर्ट करो कि ये जो नंबर है एक तो 1 डिजिट बने मतलब 1.0 बने, या फिर 99 मतलब 2 डिजिट बने। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट रूल यही है, जो हमें नंबर कन्वर्ट करना है एक तो 1 डिजिट करना है, नहीं तो 2 डिजिट करना है, ठीक है। तो ये इसमें ये दोनों के बीच में का ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। बट नंबर कन्वर्ट करते समय हमें एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो 10 का जो पावर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये ऑलवेज इवन नंबर रखे, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर मैं इसको रब करता हूँ और सबसे पहला जो रूल लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं रूल लिख रहा हूँ, आप भी इसको लिख सकते हैं। तो रूल क्या है, नंबर शुड बी, आपको ऐसे लिखना है, द नंबर शुड बी 1 डिजिट और 2 डिजिट। नंबर क्या होना चाहिए, एक तो 1 डिजिट होना चाहिए या तो 2 डिजिट होना चाहिए। लेकिन नंबर कन्वर्ट करते समय हमें एक ध्यान रखना है, द पावर शुड बी द इवन नंबर। एंड सेकंड चीज क्या है, सो आफ्टर कन्वर्जन इन 1 डिजिट, आफ्टर कन्वर्जन इन 1 डिजिट और 2 डिजिट, आफ्टर कन्वर्जन इन 1 डिजिट और 2 डिजिट, पावर शुड बी, मतलब 10 का पावर, 10th पावर शुड बी, आप ऐसे लिख सकते हैं, 10th पावर शुड बी ऑलवेज इवन नंबर, या फिर शुड बी लिखा तो चलता है, शुड बी इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर, जो पावर है ना 10 का ये ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए। और ये दो रूल दोस्तों आपको पता जब चलते हैं तो दोस्तों आपको 100% दोस्तों हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ इस रूल को, यस येलो इससे मैं हाईलाइट करता हूँ। तो ये रूल जो है दोस्तों आपको लिख कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये रूल आपको पता चले तो आप मतलब कर सकते हैं। इसका भी मैं मीनिंग यहाँ पर दोस्तों नीचे समझा देता हूँ। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्यारा सा ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी इसका मीनिंग क्या है देखो, पहले तो मैंने क्या बोला, एक तो इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करो या फिर 2 डिजिट में कन्वर्जन करो, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। चलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। नहीं तो पहले बता दूं, ओके चलिए यहाँ पर देखिए हमें फाइंड आउट करना है अंडर रूट ऑफ 3254। इसका अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट कहाँ पर होता है, ये 0 मतलब पॉइंट ये यहाँ पर होता है, मतलब लास्ट में होता है। तो इसको इस नंबर को हमें क्या करना है, 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट में कन्वर्जन करना है। तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पॉइंट को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है नंबर 32.54 इंटू 10 का पावर कितना बन जाता है, +2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी देखो, यहाँ पर जब हम इधर पॉइंट शिफ्ट करते हैं ना तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एंड जब हम पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं ना तो पावर क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। इधर पावर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें पॉइंट शिफ्टिंग का कंफ्यूजन होता है, तो इसके ऊपर एक लेक्चर बनाएगा। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर एक लेक्चर सेपरेट बनाऊंगा पॉइंट कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब पॉइंट शिफ्टिंग के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 2 डिजिट नंबर में कन्वर्जन हो गया है और ये पावर हमारा जो है दोस्तों इवन नंबर बन गया है। 10 का पावर 2 मतलब इवन नंबर बन गया है, मतलब यहाँ पर हमारा जो दोनों भी रूल है ये अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद हम 32 का 5 एंड 4 में देखकर हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको रब करता हूँ और अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ सिंपल वाले एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सिंपल वाले एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको तो पता है सिंपल वाले में फर्स्ट अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना है, देन उसके बाद हम सेकंड लेते हैं अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक देखिए रूल में मैचअप हो रहा है, यस। एक तो ये 1 डिजिट नंबर है, नहीं तो ये 2 डिजिट नंबर है। ये फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला क्या है भैया, ये फर्स्ट वाला 2 डिजिट नंबर है और ये सेकंड वाला फर्स्ट डिजिट नंबर है। मतलब रूल में ऑलरेडी ये मैचअप हो चुका है, हमें 2 डिजिट या फिर 1 डिजिट में करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी 60 अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर रूट का टेबल आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है स्क्वायर रूट का टेबल। एक मिनट जस्ट पेन चेंज कर लेता हूँ, ओके चलिए।
तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का टेबल ओपन करना है और नीचे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 से शुरुआत होती है, लेकिन हमें अंडर रूट 16 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 16 में देखिए डायरेक्ट फिर अंडर रूट ऑफ 16, ये रहा थर्ड पेज पर अंडर रूट ऑफ 16, ये देखिए अंडर रूट ऑफ 16 मतलब ये 16 का आपको क्या करना है, ऊपर जीरो में देखना है। तो कितना आता है भैया, ये 4.000। हमें पता है अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू 4 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट आया है। अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना है, 4.00। तो लिखिए फिर अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू 4.00। तो इसका आंसर आया है दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, ओके, ये रहा आंसर 4.000। यस, सबको समझ में आ गया। ओके, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना आता है, ये क्या आ गया, जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ग्रीन पेन लेता हूँ। ओके गुड, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 मतलब आपको क्या करना है, 4.0 का, यस 4.0 का कहाँ गया 4.0, देखो 4.0 का जीरो में देखिए फिर, तो ये 4.0 का जीरो में कितना आता है, ये 2.000 आता है। ठीक है, तो हमें तो ये वैल्यू पता था, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही आया है। तो 2. यस, बहुत अच्छे, 2.000। देन उसके बाद दोस्तों हम कुछ और सिंपल वाले लेते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू। अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, डायरेक्टली आपको क्या करना है, 2 का जीरो में देखना है। ओके, तो देखिए फिर 2 का जीरो में कितना आता है, 2.0 मतलब 2 का जीरो, ये 1.02, यस 2 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1.9 है, ये 1.9 और ये 2 है। तो 2 का जीरो में देखिए तो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.414। तो लिखिए फिर 1.414। यस, सबको समझ में आ रहा है, 1.414। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हम और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो 4th नंबर का हम लेते हैं, यहाँ पर 4th नंबर का क्या है, अभी थोड़ा हम हार्ड वाला लेते हैं, हम 2.5 का देखेंगे। तो 2.5 का मतलब आपको क्या करना है, ये डायरेक्टली अभी 1 डिजिट नंबर है, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है, एक तो जो नंबर है एक तो 1 डिजिट होना चाहिए। देखो जो नंबर है ना, जो देखो यहाँ पर मैं रूल लिख रहा हूँ, जो नंबर है ना एक तो 1 डिजिट होना चाहिए और नहीं तो ये 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल बताता है। तो ये ऑलरेडी दोस्तों ये 2.5 मतलब कितना डिजिट नंबर है, 2.5 मतलब यार ऑलरेडी ये 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 डिजिट है तो फिर हमें 2 डिजिट में करने की आवश्यकता नहीं, तो हमें 1 डिजिट चाहिए या फिर 2 डिजिट चाहिए। तो 1 डिजिट ऑलरेडी है, तो देखिए फिर 2.5 का जीरो में देखिए फिर तो कितना आता है 2.5 का जीरो में, तो कहाँ पर है भैया 2.5, यस 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 2.5 यहाँ पर है। तो 2.5 का जीरो में देखिए फिर 1.581, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब 2.5 का आपको क्या करना है, जीरो में देखना है। यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ और जो मार्कर पेन है दोस्तों ये मैं पिंक वाला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 2.5 का जीरो में 1.581। तो लिखिए फिर 1.581। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 1.581। चलिए अभी हम दोस्तों 5th वाले लेते हैं। तो 5th वाले में थोड़ा हम हार्ड वाले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.5 हम 2 लेते हैं, 2.52 लेते हैं। तो इसका कैसे देखना क्या है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2.5 का ना आपको 2 में देखना है। जैसे कि पिछला वाला नंबर क्या था, 2.5 था, तो 2.5 को हमने जीरो में देखा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.52 है, तो 2.5 का 2 में देखना है। 2 में मतलब कहाँ पर देखना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, या ये देखिए ये 2.5 का 2 में मतलब ये यहाँ पर आपको ये 2 में देखना है। ठीक है, तो देखिए फिर 2.5 का 2 में तो कहाँ पर आता है, ये 2.5 ये रहा नंबर, तो ये 0 में रहा, ये 1 में रहा और ये 2 में रहा। सो दिस इज द आवर आंसर, राइट। सबको समझ में आ रहा है, हाईलाइट करो इसको। ओके, चलो येलो पेन से हाईलाइट करता हूँ, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, 2.5 का मैंने दोस्तों क्या किया, 2 में देखा, राइट। तो 1.587 रहा, 1.587, 1.5, एक मिनट जस्ट पेन चेंज कर लेता हूँ, 1.587
7 रहा। ठीक है, अभी हम दोस्तों 4 डिजिट का फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा छठा नंबर का है, तो अंडर रूट ऑफ मतलब 2.5 का ही लेंगे, 2.5 ये 2 और 7, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? अभी दोस्तों हमें क्या करना है, तो 2.5 का देखिए ये 1 डिजिट नंबर है तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। 2.5 का ये हमने लास्ट में 2 में देखा, देन उसके बाद हमें अभी 7 में देखना है। 7 में मतलब मीन डिफरेंस आपको क्या करना है, 7 में देखना है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस 7 में देखना है। और मीन डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर सब्सट्रैक्ट लिखा है क्या? नहीं, आपको क्या करना है, मीन डिफरेंस आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस को ऐड कीजिए, तो कितने में देखना है हमें, 2.5 का 2 एंड 7 में देखना है। 2.5 का ये हमने 2 में देखा है, ये 1 मिनट, ये हमने 2.5 का ये 2 में देखा है, तो 7 में कितना आता है, 7 में देखिए ऊपर 7 कहाँ पर है, यस ये रहा 7 में, तो ये 2 है, तो ये 2 का ऐड कीजिए, तो 1.587 में 2 अगर हम ऐड करते हैं तो 1.589 होता है, 1.589। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1.589। सबको समझ में आ रहा है? जैसे हम लॉग देखते हैं वैसे ही आपको करना है, 1.589। ठीक है, अभी हम दोस्तों 7th नंबर का लेते हैं, थोड़ा हम अभी हार्ड वाला लेते हैं। अभी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर 25.89 लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक तो जो डिजिट है 1 डिजिट चाहिए, नहीं तो 2 डिजिट चाहिए। ये ऑलरेडी दोस्तों 2 डिजिट नंबर है, तो इसका कैसे देखें, तो डायरेक्टली देखना है आपको 25 का 8 एंड 9 में देखना है। तो देखिए फिर 25 का 8 एंड 9 में, 2.5 का नहीं देखना है। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 2.5 है क्या, नहीं 25 है, तो 25 का 8 एंड 9 में देखना है, मतलब 3rd पेज में आपको देखना है। देखो 25 का 8 एंड 9 में, तो 25 का कहाँ गया, 25 यहाँ पर है, 25 का यहाँ पर देखिए, 25 यहाँ पर है, 25 का मैं ये मार्कर पेन लेता हूँ, ये देखिए 25 का 8 एंड 9 में, तो 8 कहाँ पर है, ये ऊपर देखिए 8 यहाँ पर है, 9 में कहाँ पर है, ये 9 मतलब लास्ट में कितना वैल्यू है, 9 है, तो 9 ऐड कीजिए। 7 9 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 88 आता है, मतलब 5.088, 5.088, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों वैल्यू 5.088, 88। तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5.080, अरे यार नहीं आ रहा क्या, ये 88 है लास्ट में। हाँ ओके, चलिए, तो नहीं दिख रहा है, ओके, ये 5.088। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया। अभी हम दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अभी हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, कुछ ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं। अगर भैया अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर देखिए कुछ हम मीडियम वाले या फिर कॉम्प्लेक्स वाले लेते हैं। तो अभी मैं मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स साथ में लेता हूँ, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मीडियम वाला सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ अंडर रूट ऑफ 729 अगर 5 है, तो इसका दोस्तों अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ये जो नंबर है ना, एक तो 1 डिजिट होना चाहिए, नहीं तो 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये कितना डिजिट का नंबर है, ये तो 3 डिजिट का नंबर है, तो इसको कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, एक तो 1 डिजिट में, नहीं तो 2 डिजिट में। लेकिन कन्वर्जन ऐसा करना पड़ेगा, पावर शुड बी द 10th पावर शुड बी इवन नंबर। ठीक है, तो कन्वर्ट कीजिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो ये पॉइंट को हमें क्या करना पड़ता है, इधर शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम 1 डिजिट से जब शिफ्ट करते हैं तो ये बनता है 72.95 इंटू 10 का पावर कितना आता है, 1 आता है। तो 10 का पावर इवन नंबर है क्या, यहाँ पर देखिए ये 10 का पावर जो है ये इवन नंबर है क्या, नहीं, ये 10 का पावर इवन नंबर नहीं है, हमें 10 का पावर इवन नंबर चाहिए। तो फिर इसको और हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ, और 1 डिजिट से क्या कीजिए, पॉइंट को शिफ्ट कीजिए, तो कितना आता है 7.295 इंटू 10 का पावर कितना होता है, 2 होता है। तो अभी जो 10 का पावर आ रहा है ना, ये 10 का पावर अभी क्या हो रहा है, मैचअप हो रहा है। यस, ये 10 का पावर आप देख सकते हैं, यस 10 का पावर अभी क्या है दोस्तों, 2 है, मतलब इवन नंबर है। और हमें क्या चाहिए, हमें इवन नंबर चाहिए। जो दोस्तों हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैच हुआ है क्या, आपको क्या करना है, चेक करना है। देखिए फर्स्ट फॉर्मेट था, एक तो 1 डिजिट नंबर चाहिए या तो 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 1 डिजिट नंबर बन गया है।
एंड सेकंड फॉर्मेट भी मैच हो चुका है, हमारा जो पावर है ये इवन नंबर बन गया है। तो अभी हम डायरेक्टली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना है, ये 7.2 का आपको 9 एंड 5 में देखना है। तो देखिए फिर 7.2 का 9 एंड 5 में, 7.2 का 9 एंड 5 में, 7.2 का 9 एंड 5 में, तो कहाँ पर है, जस्ट 1 मिनट, 7. ये देखिए 7.2 का 9 में यहाँ पर और 5 में, 9 एंड 5 में कहाँ पर है ये 5, ये रहा 5, ऊपर देखिए ये 5 है। तो ये 1 ऐड करना है आपको, मीन डिफरेंस 1 ऐड करना है। तो 2.701 आता है, ठीक है। तो 2.701 आता है, तो लिखिए फिर 2.701। तो ये रहा दोस्तों हमारा सही जवाब। यहाँ पर मैं ग्रीन पेन सेलेक्ट करता हूँ, ओके। तो आंसर विल बी 2.701। अभी ये जो 10 का जो पावर है ना, 10 का पावर 2 है, इसका डायरेक्टली आपको क्या करना है, आधा करना है। तो 10 का पावर 2 का आधा होता है 10 का पावर 1। तो हमारा आंसर क्या आता है, ये अगर हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो ये आता है 27.01। सो अंडर रूट ऑफ, आप देख सकते हैं मोबाइल पर इसका अंडर रूट फाइंड आउट करके यही आंसर आता है। अंडर रूट ऑफ 7 29.5 का आंसर कितना आता है, 27.0 आता है। सबको समझ में आया। और चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अभी हम कॉम्प्लेक्स वाला लेते हैं। चलिए इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ओके 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 वेट, हाँ ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों फॉर्मेट मैच होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, एक तो 1 डिजिट नंबर चाहिए, नहीं तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, लेकिन द पावर शुड बी द इवन नंबर, ठीक है। अगर पहले से 1 डिजिट नंबर है या फिर पहले से 2 डिजिट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पावर है ना, 10 का पावर अगर वहाँ पर दिया वाला है, अगर वो ऑड है तो हमें इवन में कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड वाला हम एग्जांपल लेते हैं, तो सेकंड वाला हम बड़ा वाला लेते हैं। तो यहाँ पर 250,927, तो इसका अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर, मतलब कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, कहाँ पर नहीं, मतलब लास्ट में होता है, आपको पता है। तो हमें पहले क्या करना है, इस नंबर को कन्वर्जन करना है, एक तो 1 डिजिट में कीजिए या फिर 2 डिजिट में, लेकिन पावर इवन होना चाहिए। देखिए फिर 1 2 3 4, यहाँ पर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो 10 का पावर कितना आता है, 4 आता है। तो फिर 10 का पावर कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। तो 25.0927, और ये 10 का पावर कितना आता है, यहाँ पर 4 आता है। तो अभी आपको फॉर्मेट चेक करना है। फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हमारा बन गया है, एंड देन उसके बाद जो पावर है 10 का पावर क्या है, इवन नंबर है। 10 का पावर क्या है, इवन नंबर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10th पावर क्या है, 10th पावर क्या है, इवन नंबर। मतलब हमारे दोनों भी जो फॉर्मेट है यहाँ पर मैचअप हो चुके हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर 25 का 0 एंड 9 में हमें देखना है, और ये 27 क्या है दोस्तों, नेग्लिजिबल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम अभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ये हम ऑलवेज 4 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 27 बहुत छोटा डिजिट है, क्योंकि ये 0.0027 है। तो 27 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर 9 के बाद अगर ग्रेटर दैन अगर 5 होता है तो हम इसको 9 को क्या करते हैं, 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको अप्रोक्सीमेशन का रूल पता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का अभी हम 0 एंड 9 में देखेंगे। तो देखिए फिर 25 का 0 एंड 9 में कितना आता है, 25 का 0 एंड 9 में, तो ये मुझे लगता है 3rd पेज नंबर पे है। यस, 25 का, यहाँ पर 25 का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो ये 25 का कहाँ पर गया, 25 का ये 0 में मतलब यहाँ पर, और 9 में मीन डिफरेंस मतलब ये यहाँ पर आता है, ठीक है। तो 5.000 और 9 ऐड कीजिए तो 5.009 आता है, 5.009, 5.009 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन पेन लेता हूँ, और दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। 5.009 इंटू 10 का पावर, मैंने क्या बोला, ये 10 का पावर जो है ये आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 10 का पावर 4 था, डायरेक्टली हाफ हो गया, तो 10 का पावर 2 बच गया। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर दोस्तों अगर आप यही आंसर रखते हैं तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप पॉइंट शिफ्टिंग करते हैं तो भी सही है। तो ये अगर हम पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे तो ये 500.9 आता है, मतलब अंडर रूट ऑफ, देखिए अंडर रूट ऑफ यहाँ पर इसका आप अगर आप आंसर फाइंड आउट करेंगे, मतलब 2,50,927, इस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 500.9 आता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों एग्जाम्पल आते हैं आपके इसमें कैलकुलेशन में, ठीक है। अभी हम कुछ 0.00 का देखेंगे, तो उसका भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा।
ओके तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं 0.00 का। बहुत इजी है, फॉर्मेट जस्ट एक ही है। क्या फॉर्मेट है? एक तो नंबर एक डिजिट चाहिए या फिर 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लेक्स वाला थर्ड एग्जांपल लेते हैं। तो ये 0.0002907 इंटू 10 का पावर हम ऑलरेडी लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, पॉइंट शिफ्टिंग करना है एंड पावर शुड बी द इवन नंबर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 डिजिट से मैं अगर शिफ्ट करूँ तो यहाँ पर कितना होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले 1 2 3 4 डिजिट से शिफ्ट करता हूँ तो 2.9 बन जाता है, ठीक है। तो ये कितना बनता है, ये 2.907। तो 10 का पावर कितना आता है, 1 2 3 4 आता है। तो 10 का पावर ये आता है -4, और पहले हमारा कितना था, 10 का पावर ये 2 था, ठीक है। तो इसका अभी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 2 ये 2.907, ये 10 का पावर -4 और ये 10 का पावर +2, तो कितना होता है ये दोस्तों, 10 का पावर -2 होता है, क्योंकि हमें पता है 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 2, तो बेस सेम है। तो इंडेक्स का एडिशन कीजिए, -4 + 2 कितना आता है, 10 का पावर -2 आता है, -4 + 2 -2 होता है। तो 10 का पावर -2 आ गया। अभी देखिए हमारा फॉर्मेट मैचअप करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा फॉर्मेट दोस्तों क्या बताता है, पावर शुड बी इवन नंबर, हमारा पावर इवन आ चुका है एंड एक तो 1 डिजिट होना चाहिए, नहीं तो दो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 डिजिट बन गया है, मतलब 1 डिजिट बन गया है। 2.9 मतलब कितना है, 1 डिजिट नंबर है एंड पावर भी हमारा क्या आ चुका है, यस इवन नंबर आ चुका है। तो इसको मैं रब करता हूँ। तो मतलब हमारा जो फॉर्मेट है दोस्तों मैचअप हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा पहला वाला है ये 1 डिजिट ये हमारा मैचअप हो चुका है एंड देन उसके बाद सेकंड फॉर्मेट जो है, जो पावर है, पावर क्या है, इवन है। 10 का पावर -2 मतलब क्या है, इवन है। दोनों ही फॉर्मेट हमारे मैचअप हो चुके हैं। तो डायरेक्टली हमें देखना है 2.9 का 0 एंड 7 में। देखिए फिर 2.9 का 0 एंड 7 में, तो 2.9 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर मार्कर पेन सेलेक्ट करता हूँ। तो 2.9 का आपको दोस्तों क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, 2.9 का 0, ये 0 में इतना है और 7 में कितना है, यस 7 में कितना है, 2 है। तो 2 को ऐड कीजिए। तो 1.703 में 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 1.705 बन जाता है। तो 1.705, 1.7 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यस 1.705। और ये 10 का पावर जो 2 था, 10 का पावर हाफ कीजिए तो 10 का पावर -2 होता, तो हाफ करने के बाद 10 का पावर -1 बच जाता। तो इसका आंसर क्या आता है, 0.1705 आता है। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइंट शिफ्टिंग करने के बाद दोस्तों, अगर आपको पॉइंट शिफ्टिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए यार, डरने का नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको ये सॉल्व करना है। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट में वैसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो एक ही फॉर्मेट है, मैंने जो रूल बताया है वो आपको लिख कर लेना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो मैंने दोस्तों आपको पहला रूल क्या बताया था, यहाँ पर देखिए, द नंबर शुड बी अ 1 डिजिट और द 2 डिजिट। कहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द नंबर शुड बी द 1 डिजिट और द 2 डिजिट एंड आफ्टर कन्वर्जन, अगर हम कन्वर्जन करते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट इन 1 डिजिट और द 2 डिजिट, पावर 10th पावर शुड बी द इवन नंबर। जो 10 का पावर है ये ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए। ये 2 डिजिट आपको, मतलब ये 2 रूल आपको पता है, मतलब ये फॉर्मेट अगर आपको पता है एंड फॉर्मेट अगर आप मैचअप करते हैं तो आपका स्क्वायर रूट आंसर आना ही पड़ता है और आएगा ही, ठीक है। तो अभी हम कुछ आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आपको ये सॉल्व करना है। ओके चलिए, तो सबसे लास्ट में देते हैं होमवर्क के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ। तो दिस इज़ फॉर द होमवर्क। सो फर्स्ट कुछ इजी वाला देता हूँ। अंडर रूट ऑफ डायरेक्टली आप 29 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन सेकंड में अंडर रूट ऑफ 550 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन थर्ड में दोस्तों अंडर रूट ऑफ 100 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन इसमें अंडर रूट ऑफ 29070 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन फिफ्थ में अंडर रूट ऑफ 0.005 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये 5 आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। एंड कल दोस्तों हमारा लॉक टेबल का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी, यानी कि कल सुबह 10 बजे। ओके, थैंक यू।